हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम से स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल के सैशन के MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्हों की रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के डिस्कस करांगे। सब तो पहले 4 जुलाई बर्थ एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुलजारी लाल नंदा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर ऑबजर्व किया गया। इन्हों भारत रत्न दिता जा चुका 1997 के। 4 जुलाई डैथ एनिवर्सरी ऑबजर्व की गई स्वामी विवेकानंदा की, स्वामी विवेकानंदा की डैथ एनिवर्सरी 4 जुलाई। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया की डैथ एनिवर्सरी को संबोधन किया 4 जुलाई ने। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेडलाइन अनाउंस की गई है 31 जुलाई तक हर एक स्टेट को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट करना लाजमी होएगा। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम 31 जुलाई तक इंप्लीमेंट करनी डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट। INS सर्वेक्षक कंप्लीट सर्वे अराउंड सिंगापुर शिप। सिंगापुर का जो शिप सीगा MV एक्सप्रेस पर्ल जो कि कोलंबो डुब गया सी, जिस अग लग गई सी, इस दे रिलेटेड जो सर्वे किया गया, किसने किया? INS सर्वेक्षक ने किया। इसरो द्वारा टीवी क्लासरूम्स, सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स को अप्रूवल दी गई है, इंप्लीमेंट किया गया है सरकार के नाल मिल के, इसी दे नाल दूरदर्शन के नाल मिल के। ठीक है, तो दूरदर्शन 1959 के बनाया गया सी, दिल्ली के हैडक्वार्टर है, संदीप सिन्हा इस दे हैड। मिथाली राज क्रिकेटर ने 10,337 रन बनाए ने, सब तो ज़्यादा रन बनाने वाले वूमेन क्रिकेटर बन चुके हैं मिथाली राज। Amazon वेब सर्विसेज द्वारा मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर की शुरुआत की गई। विकर नाम की एप्लीकेशन, मैसेजिंग एप्लीकेशन Amazon वेब सर्विसेज। Amazon द्वारा ही इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी एसलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है इंडिया के विच। याद रखेंगे मैक्स वर्सेटेपन नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया हुआ है मैक्स वर्सेटेपन ने। गारमिन एक मैन्युफैक्चरर है नेविगेशन प्रोडक्ट्स का। इसने इंडिया के नेविगेशन सिस्टम के नाल 2 हैंडहेल्ड डिवाइसिस लॉन्च किए हैं, GPS मैप 66SR और GPS मैप 65S। इंडियन ओवरसीज़ बैंक सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सैक्टर बैंक बन गया। इंडिया का ओवरसीज़ बैंक है जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यह सेकंड मोस्ट लिस्टेड पब्लिक सैक्टर बैंक बन गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के नाल। SBI पहले नंबर पर है और तीसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। ई रूट टेक्नोलॉजीज़ द्वारा इंडिया का फर्स्ट ओमनी चैनल प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया। कविता राव द्वारा बुक लिखी गई है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। वीनू माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन इन्हों दोनों द्वारा बुक लिखी गई है मिलके द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। शिरीषा बांदला जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करते हैं, दूसरे इंडियन बॉर्न वूमेन बन चुके हैं जो कि स्पेस दे विच जाणगे। इंडिया दे विच पैदा होने वाली दूसरी औरत बन गए हैं जो कि स्पेस दे विच जाणगे।
ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨੇ ਗੋਇਤਮਾਲਾ ਜਮਾਇਕਾ ਔਰ ਬਹਾਮਸ ਦੀ। ਗੋਇਤਮਾਲਾ ਜਮਾਇਕਾ ਔਰ ਬਹਾਮਸ। ਜਮਾਇਕਾ ਦੀ ਮੇ ਪੈਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशांक जो कि कौन ने एक मिनिस्टर ने एजुकेशन मिनिस्टर इन्हों द्वारा इनोवेशन एंबेसडर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है CBSE टीचर्स के लिए। इन्हों द्वारा ही निपुण भारत नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया नैशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। गवर्नमेंट द्वारा ही LIC चेयरमैन की सुपरनेशन एज यानी कि रिटायरमेंट एज नू इंक्रीज़ किया गया। रिटायरमेंट एज नू 62 ईयर्स का दिता गया बाय मेकिंग अमेंडमेंट LIC रेगूलेशंस 1960 दे विच। LIC की ही अगर आप गल करिए 1 सितंबर 1956 दे विच बनाया गया सी। मुंबई दे विच हैडकुआटर है और MR कुमार इस दे हैड। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि 2022 के जो बर्मिंघम कॉमनवैल्थ गेम्स ने 2022 के बर्मिंघम कॉमनवैल्थ गेम्स ने इस दे विच शूटिंग और आर्चरी इवेंट्स नू शेड्यूल किया गया सी। चंडीगढ़ दे विच इन्हां नू कैंसल कर दिता गया ड्यू टू कोविड-19। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने इंडियन आर्मी मैमोरीयल नू इनोगरेट किया इन्होंने इटली टाउन ऑफ कैसीनो दे विच। नबार्ड द्वारा 388 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। 388 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं उड़ीसा दे लई 388 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं किस दे लई 4 मैगा पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स लगाने दे लई। तेलंगाना द्वारा चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है तेलंगाना द्वारा। उड़ीसा द्वारा मुक्ता स्कीम 2021 या कह सकते हैं मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान की शुरुआत की है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। केरला इज़ रेडी टू स्टार्ट हाउस बोट की शुरुआत करेगा वेम्बेनाद लेक जिसनों कायाल लेक और कोची लेक के नाम तो भी जानिया जाता है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है जो जयपुर राजस्थान के विच बनाया गया। गवर्नमेंट द्वारा ओपन कीतियां गई ने 2 सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज ओपन कीतियां गई ने एक पुणे दे विच और दूसरी हैदराबाद दे विच और इस तो इलावा एक ऑलरेडी कसौली दे विच लोकेटेड है। ठीक है जी। सारा कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो पंजाबी दे विच भी स्टडी कर सकते हो। आपां चलांगे स्टैटिक पोर्शन दे वल। स्टैटिक पोर्शन दे विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं जिस दे विचों बर्ड सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज ने। मायानी बर्ड सेंचुरी कित्थे है? महाराष्ट्र दे विच। मायानी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र। गुजरात की गल करते हैं नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और थोल बर्ड सेंचुरी कित्थे लोकेटेड है? गुजरात दे विच। बिहार कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी। इस तो इलावा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार दे विच। करनाटका दे विच रंगन थीतू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। रंगन थीतू बर्ड सेंचुरी कित्थे है? कर्नाटका दे विच है। और आंध्र प्रदेश दे विच कोलेरू बर्ड सेंचुरी और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। कोलेरू और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरीज कित्थे लोकेटेड ने? आंध्र प्रदेश दे विच। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट न्यूज़ दे वल। विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड जूनोसिस डे? वर्ल्ड जूनोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड जूनोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो यह किया गया 6 जुलाई नूं।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਐਨੀਮਲ, ਐਨੀਮਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਮਾਰੀ ਇਬੋਲਾ ਹੈ, ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹੈ, ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਥੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਥੀਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੀਮ ਹੈ ਲੈਟਸ ਬ੍ਰੇਕ chain, let's break chain of zoonotic transmission, let's break chain of zoonotic transmission, let's break chain of zoonotic transmission इस दिन दी थीम रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट है who will be India's flag bearer at the opening ceremony of Tokyo Olympics। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ? ਟੋਕੀਓ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਲੈਗ ਬੀਅਰਰ ਹੋਣਗੇ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਲੈਗ ਬੀਅਰਰ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਬੋਥ ਆਪਸ਼ਨਸ 1 ਐਂਡ 2, MC ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। MC ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਫਲੈਗ ਬੀਅਰਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਬੀਅਰਰ ਹੋਣਗੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ। ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਫਲੈਗ ਬੀਅਰਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, MC ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which of the following has released a comprehensive study on the not for profit hospital model in India। ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਜੋ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੀ ਜੋ CEO ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट। किसने फ्लिपकार्ट के नाल पार्टनरशिप की है? किसने फ्लिपकार्ट के नाल पार्टनरशिप की है ताकि स्कैन एंड पे फ्यूचर की शुरुआत की जा सके। कि जो आप फ्लिपकार्ट तो कोई फ्लिपकार्ट की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, अगर उस तो आप कोई सामान मंगाने तो इस दे विच जो पेमेंट है, पेमेंट डिलीवरी, पेमेंट ऑन डिलीवरी बंदा क्लिक करता है। पेमेंट ऑन डिलीवरी दे विच भी अगर आप कैश नाल पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप
ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਪੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਨਪੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਫੋਨਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਪੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਪਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੌਪਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੌਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸ਼ੌਪਸੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ। ਜੇਮ ਐਂਡਰਸਨ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਪੇਸਰ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 1000 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1000 ਵਿਕਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਮਸ ਐਂਡਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which of the following bank has waived off maintenance charges for its current account holders? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰजेस ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੇਵਡ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ? ਇਕੁਇਟੀ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਨਕੇਅਰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਔਰ ਉਜੀਵਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਊਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਾफ़ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਕਿਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਚੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਚੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੋਲ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਚੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਅਯੋਧਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ USA ਬੇਸਡ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪਲੈਨਟ। ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫॉर ਅ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪਲੈਨਟ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ USA ਦੀ। ਇਸਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੱਕ WUS ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ IIT ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ WUS ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇबल ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has addressed the CoWIN global conclave under which 50 countries have participated। सोनू याद होएगा कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी कि जो कोविन है इसकी अनाउंसमेंट की गई सी कि ये जो प्लेटफॉर्म इंडिया का प्लेटफॉर्म है कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी इकट्ठी करने के लिए बनाया गया। इस दे उत्ते रजिस्ट्रेशन होंदी है, फिर जाके लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म को डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसी दे रिलेटेड एक ग्लोबल लैवल कॉन्कलेव ऑर्गेनाइज की गई वर्चुअल तौर पर, जिसनों हैड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। 50 कंट्रीज़ ने इस पार्टिसिपेट किया और जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ ने वो इस इंटरस्टिड भी ने इसनों यूज़ करने दे। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने। बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करिए, बाकी ऑप्शनस के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर, इन्होंने MOU साइन किया यात्रा.com के नाल। यात्रा.com एक वैबसाइट है, एक टूरिज्म वैबसाइट है, इस दे नाल पार्टनरशिप की है, एग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रैंथन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, जिसका हैडकुआटर स्पेन के है, मैड्रिड स्पेन के, इसने कहा कि जो टूरिज्म सैक्टर है जल्दी रिवाइव नहीं कर पाएगा। टूरिज्म सैक्टर को कोविड-19 कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया सी, तो 2023 तक ये रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसी दे विच एक इनिशिएटिव लिया गया कि टूरिज्म सैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यात्रा.com के नाल किसने पार्टनरशिप की है? कल्चर मिनिस्ट्री ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर रही है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डाइवेस्ट नूं शॉर्ट फॉर्म दे विच डाइवेस्ट किया जाता है कि 7.49% की डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड दे विच। नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड दे विच 7.5% बेचा जा रहा है। 1958 के बनाई गई सी, हैदराबाद के हैडकुआटर है, सुमित देव इस दे हैड ने। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि जो 19वां नेशनल फेडरेशन कप जूनियर, या कह सकते हैं सिंपली जूनियर फेडरेशन कप है जो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा एथलैटिक चैंपीयनशिप पटियाला दे विच, NIS पटियाला। ठीक है जी, कदों तो 31 जुलाई तो 2 अगस्त तक, जो कि क्वालीफाइंग इवेंट होएगा अंडर 20 वर्ल्ड चैंपीयनशिप का। कि जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपीयनशिप है ये नायरोबी केनिया दे विच ऑर्गेनाइज की जानी है, इसी साल ऑर्गेनाइज की जानी है, और इस दे लई क्वालीफाइंग इवेंट होएगा पटियाला का जूनियर फेडरेशन कप, अंडर 20 फेडरेशन कप। संजय धोत्रे जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, डेप्यूटी मिनिस्टर ने एजुकेशन दे, कम्युनिकेशन दे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे। ठीक है जी, इन्हों द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, 8वीं ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग, 8वीं ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग नूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किस लवे है? इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री प्रकाश जावेदकर लवे है, राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो 52वां एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हर साल गोवा दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पिछला भी गोवा दे विच ऑर्गेनाइज किया गया सी। गोवा दे विच जो 52वां एडिशन है नवंबर 2021 दे विच ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, हजे वेन्यू अनाउंस किया गया और एडिशन अनाउंस कर दिता गया है, कदों ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा इस दे विच होएगी एक ओपनिंग मूवी, इस तो इलावा होएगी क्लोजिंग मूवी, फिर डिफरेंट मूवीज़ को अवार्ड दिता जाएगा, जिस दे विच सत्यजीत रॉय अवार्ड पहली बार ऐड किया गया, आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस दे विच दिता जाता है, वो डिस्कस करांगे जो दे दिता जाएगा। प्लस ज्यूरी अनाउंस की जाएगी, इसकी एक ज्यूरी अनाउंस की जाएगी, वो भी इंपॉर्टेंट बनेगी। अगर एग्जाम किसी भी एग्जाम तो पहले अनाउंस कर दी जाती है तो उत्थों क्वेश्चन पूछे जाने के चांसिस काफ़ी ज़्यादा ने। ठीक है,
ਤਾਂ ध्यान रखना जरूरी वैसे क्योंकि मैं स्टडी करवा रहा तो मैं जरूर ध्यान रखांगा कि जिन्ने भी फैक्ट आएंगे इन्हों के रिलेटेड आप डिस्कस करते चलांगे। ठीक है, इसी तरीके नाल टोक्यो ओलंपिक्स के फैक्ट भी डिस्कस करते चलांगे। टोक्यो ओलंपिक्स शुरुआत हो जाएगी तो शुरुआत तो बाद किहड़े मैडल्स जिते गए, किस किस द्वारा जिते गए, प्लस स्पोर्ट्स अवार्ड्स आ जाएंगे और डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है हु इज़ इलैक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फैडरेशन ऑफ इंडिया। खो खो फैडरेशन है जी इंडिया की KKFI इस दे प्रेसिडेंट री इलैक्ट किए गए हैं 2021 तो 25 तक के लिए। 2021 तो 25 तक के लिए सुधांशु मित्तल नूं, सैकेंड ऑप्शन सुधांशु मित्तल नूं प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया खो खो फैडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इसी दे नाल याद रखांगे महेंद्र सिंह त्यागी जनरल सैक्रटरी अपॉइंट किए गए। महेंद्र सिंह त्यागी नूं जनरल सैक्रटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, सतीश अग्निहोत्री मैनेजिंग डायरैक्टर MD अपॉइंट किए गए ने किस दे नैशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड दे NHSRCL नैशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कमेंट बॉक्स के विच आंसर देना। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के रिसेंटली हैड बनाए गए सी, रेलवे बोर्ड के हैड बनाए गए सी, यह कौन ने? ठीक है, कमेंट बॉक्स के विच। नैक्सट है गीता गोपीनाथ, इन्हों का नाम कई बार आप डिस्कस किए, चीफ इकनॉमिस्ट ने IMF दे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हैडकुआटर वाशिंगटन DC के विच है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जिसके हैड ने, इन्हों नामित किया गया एक अवार्ड के लिए, प्लस नासा के साइंटिस्ट कमलेश लूला भी उन्होंने 34 इमीग्रेंट के विच, उन्होंने 34 बाहरले इमीग्रेंट्स का मतलब है कोई परसन बाहरले देश तो अपने देश के विच रहिंदा है। ठीक है, तो जो USA के इमीग्रेंट्स ने, क्योंकि ये USA के विच रहिंदे ने, तो इन्हों USA के न्यूयॉर्क की कार्नेज कॉरपोरेशन एक NGO है, इन्होंने सन्मानित किया है गीता गोपीनाथ चीफ इकनॉमिस्ट और नासा के साइंटिस्ट कमलेश लूला। ठीक है जी, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्सा। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है एल्सा नाम का ट्रॉपिकल स्टॉर्म रिसेंटली न्यूज़ दे विच है। क्वेश्चन डायरैक्टली जो PPSC एग्जाम ने या PCS लैवल का एग्जाम है उत्थे पूछा जाता है एल्सा रिसेंटली न्यूज़ दे विच देखा गया। ये की सीगा? ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म सीगा, कित्थे आया? क्यूबा दे विच आया, बेसिकली अरेबियन सी दे विच क्यूबा दे विच इसनूं देखा गया। ठीक है, सॉरी अरेबियन सी नहीं, एटलांटिक ओशन दे विच एल्सा स्टॉर्म नूं देखा गया। ठीक है जी, क्यूबा नूं हिट किया है, याद रखांगे क्यूबा कैपिटल हवाना है, करेंसी पीसो चलती है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी इन्हां द्वारा इजिप्ट की लार्जेस्ट नेवल बेस नूं इनॉग्रेट किया गया है गरगोब प्लेस दे विच। ठीक है जी, नेक्स्ट है इंडिया विल डाइवर्ट एक्सेस वाटर अंडर इंदस वाटर ट्रीटी टू इरीगेट ऑन लैंड नियर अनबिल्ड कृष्ण गंगा डैम। बेसिकली यह न्यूज़ थोड़ी बाइफरकेट करके डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी साइन करवाई सी इंडिया और पाकिस्तान दे विच 1960 दे विच, वाटर रिलेटेड ट्रीटी इंदस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 दे विच इंडिया पाकिस्तान दे विच साइन हुई सी। जनरल आयूब खान ने इधरों पार्टिसिपेट किया सी, इधरों जवाहर लाल नेहरू द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सी। वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस दे विच इसनूं साइन किया गया सी। ठीक है जी, इस ट्रीटी के तहत जो पानी डिवाइड किया गया सी, एरियाज डिवाइड किए गए सी, उस दे विच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा सी कि जो पाकिस्तान है इसनूं घट पानी की ज़रूरत है, इंडिया दे विच एरिया ज़्यादा है और ज़्यादा पानी पाकिस्तान नूं दिता गया क्योंकि इंदस रिवर लार्जेस्ट रिवर है। जो बाकी ट्रिब्यूटरीज ने जो रावी चेनाब या जिन्नी भी ट्रिब्यूटरीज ने इन्हां दे विचों सब तो वड्डी इंदस है और इसका मेजर पार्ट किसनों दे दिता गया? पाकिस्तान। ठीक है, तो इसी दे रिलेटेड एक डैम अनाउंस किया गया सी कि बनाया जाएगा कृष्ण गंगा डैम। ठीक है, ये हजे तक नहीं बनाया गया, हजे तक अधूरा है ये कृष्ण गंगा डैम। इस दे नज़दीक ही इंडिया ने अनाउंस किया कि जो एक्सेस वाटर है इसनों डाइवर्ट कर दिता जाएगा इंडिया दे लिए। ठीक है जी,
ਪੈਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ DGCI ਦੁਆਰਾ, DCGI ਡਰਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ 5 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ 5 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਨਾਸੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which state has decided to grant 1 month compulsory leave, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SI ਤੱਕ ਨੇ। ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਔਰ SIs ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? 1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਮ ਦੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾय ਸਮਾਵਿਤ योजना, मुख्य मंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। गुजरात सरकार ने 194 क्रोकोडाइल्स ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਚਮੂਲੀ ਲੇਕ ਤੋਂ। ਪੰਚਮੂਲੀ ਲੇਕ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਚਮੂਲੀ ਲੇਕ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਕ 3 ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 194 ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲਸ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ। तेलंगाना ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਆਸਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਏਜ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 57 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਆਸਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। जम्मू कश्मीर रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़, तीनों इंपॉर्टेंट ने डिस्कस करते हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा अनमैंड एरियल व्हीकल्स या सिंपली गल कर अनमैंड एरियल जरूर आएगा इत्थे, एरियल नोट कर लियो, ड्रोन यानी कि ड्रोन्स नू बैन किया गया श्रीनगर दे विच। ठीक है। बेसिकली जम्मू के एयरबेस दे विच की होया सी कि पाकिस्तान के एक ड्रोन द्वारा हमला किया गया। 2 एयरफोर्स के जो ऑफिसर सीगे उन्होंने जख्मी हो गए। इस करके श्रीनगर दे विच जिन्ने भी ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे उन्होंने उत्ते बैन लगा दिता गया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा प्रोजैक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई। प्रोजैक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है टू प्रोवाइड लिवलीहुड, प्रोटैक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन तो लैंड नू प्रोटैक्ट करन दे। फॉर द फर्स्ट टाइम मिश्री चैरी, जो मिश्री चैरी है कश्मीर की मिश्री चैरी नू कित्थे एक्सपोर्ट किया गया है? दुबई UAE दे लई। दुबई UAE दे लई कश्मीर की मिश्री चैरी नू एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है जी। हुण चलते हैं जो अज दे सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अपने करंट अफेयर सैशन का, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर। कल की होया कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा 8 स्टेट्स के गवर्नर बदल दिए गए। ठीक है। तो अपने लिए स्टैटिक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनने, डायरैक्टली पूछे जाएंगे कि इस स्टेट के गवर्नर कौन ने, इस स्टेट के रिसेंटली गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे हरियाणा के गवर्नर बना दिए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। स्क्रीनशॉट ले लियो, बार बार रिवाइज कर लियो, इत्थों क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड के बनाए गए ने रमेश बायास। करनाटका के थावर चंद गहलोत, जिहड़े कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर से थावर चंद गहलोत, इन्हों कर्नाटका के गवर्नर बना दिता गया। गोवा PS श्रीधरन पिल्लई। मध्य प्रदेश के मंगू भाई सी पटेल।
मिजोरम दे हरी बाबू कंभमपति। हिमाचल प्रदेश दे राजेंद्र विश्वनाथ अरिकर। ठीक है जी, कौन बना दिते गए ने? गवर्नर बना दिते गए। दोबारा रिवाइज कर लेने। हरियाणा दे बंडारू दत्तात्रेय, त्रिपुरा दे सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड रामेश बायस, कर्नाटका थावर चंद गहलोत, गोवा PS श्रीधरन पिल्लई, मध्य प्रदेश मंगू भाई सी पटेल, मिजोरम हरी बाबू कंभमपति, हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ अरिकर। ठीक है जी। अच्छा, इसनों थोड़ा जिहा अलग तरीके नाल डिस्कस कर लेने कि जेडे एक स्टेट तो दूजी स्टेट ट्रांसफर किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम तो गोवा भेज दिते गए हैं, मिजोरम तो गोवा के गवर्नर बनाए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के सी, इन्हों हरियाणा के बना दिता गया। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के सीगे, त्रिपुरा के बना दिता गया। और त्रिपुरा के सीगे रमेश बायस इन्हों झारखंड के गवर्नर बना दिता गया। ठीक है जी, यह जो लिस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बार बार कह रहे हैं, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड रमेश बायस, कर्नाटका थावर चंद गहलोत। ठीक है, दो दो करके याद कर लियो, चार चार करके याद कर लियो, पर यह इंपॉर्टेंट जरूर बननगे। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वाचिंग द सैशन। गुड बाय।